Hello everyone, welcome to the Easy Explain Pharmacy. In today's video, we are going to discuss about Introduction to Dosage Form. In this video, we will discussing the following points: Introduction to Dosage Form, Classification and Definition. तो आज हम इसमें बात देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे डोजेस फॉर्म का, क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड डेफिनेशंस को देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होता है. हम डोजेस फॉर्म तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ड्रग क्या होता है. एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. और एक और डेफिनेशन हो सकती है, ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन द बॉडी. तो क्या होता है कि जो ड्रग हमारा होता है वो हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करता है, हमारे ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन, किसी हमारी जो बचाने में, किसी बीमारी को पता करने में, किसी बीमारी को सही करने में हम जिस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं उसको हम ड्रग बोलते हैं. और इन जनरल टर्म हम ड्रग को ये भी बोलते, ये तो हमारा हो गया मेडिकल टर्म में कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हैं. और हम जनरल टर्म में बात करेंगे तो ड्रग क्या होता है. ड्रग हम जब भी लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में करेगा. मे बी इट इज इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे. किसी भी तरीके से वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में करेगा. ठीक है, तो अब हम बात देखते हैं डोजेस फॉर्म. डोजेस फॉर्म क्या होता है. डोजेस फॉर्म हमारा होता है ड्रग और एपीआई और एक्सपीएंट सब मिलता है. जब हमारा एपीआई और एक्सीपिएंट्स मिलता है तब हमारा बनता है डोजेस फॉर्म. तो एपीआई माने होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमारी बॉडी में कुछ वो शो, जो कुछ हमारा एक्शन शो करता है, जो हमारी बॉडी में एक्शन शो करता है वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. उसी के चलते हमारे जो भी हमें डिसीज़ होती है वो सही होने में हेल्प होती है, क्योंकि जो हमारा एपीआई होता है उसी की हेल्प से सही होती है. एक्सीपिएंट इज जस्ट वी कैन से दैट इट्स अ व्हीकल थ्रू विच वी कैन इंसर्ट एपीआई इन द बॉडी, जिसके हेल्प से हम अपनी बॉडी में एपीआई को यूज़ करते हैं, एपीआई को इंसर्ट करते हैं. और देखिए हमारा एक्सीपिएंट्स क्या होता है, वो उसमें कोई भी हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता है, वो नॉन एक्शनेबल होता है. वो कोई भी हमारा बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता है. और वो ऐसे हम एक्सीपिएंट्स भी कोई भी एक्सीपिएंट नहीं चुन सकते हैं. हम सिर्फ एक्सीपिएंट्स वही चुनते हैं जो हमारे एपीआई को भी नुकसान ना दे, कोई रिएक्शन ना करे एपीआई के साथ में, एपीआई को बचा के रखे. प्रिजर्वेटिव जो हम डालते हैं वो सब ये एक्सीपिएंट्स में आते हैं. वो खुद अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, वो एपीआई को ही रिएक्शन करने देते हैं. वो एपीआई को बचा के टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं और वहाँ पे एक्शन, एपीआई अपना एक्शन शो करता है. तो वाई एडिटिव एडिड, तो एडिटिव एडिट क्यों करते हैं हम, ये कुछ हमारे 4-5 पॉइंट हैं. टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू फॉर्मुलेशन, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, टू इंक्रीज एलिगेंस टू द प्रिपरेशन. मतलब हम इसमें क्या होता है, तो शेप देने में, ठीक है, तो हम स्टेबल बनाने में, पैलेटेबल बनाने में, और एलिगेंस तो हमारे उसकी सुंदरता दिखाने में, थोड़ा अच्छी दिखे होता है हमारा. ये साइकोलॉजिकल होता है कि अगर ड्रग थोड़ा अच्छा दिखता है तो आदमी वैसे ही सही हो जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, वाई ड्रग इज कन्वर्टेड टू डोजेस फॉर्म. अब हमने जो बात करी कि हमारा ये होता है कि हम एपीआई और एक्सपीएंट्स को मिलाते हैं तो हम तब हमारा डोजेस फॉर्म बनता है. तो अब हमें ये हुआ कि हमें जो हमारा वो था डोजेस फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी. हम सीधा ड्रग भी तो दे सकते थे बॉडी में. अब हम इसके बारे में बताएंगे कि हम ड्रग क्यों नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट सीधी बॉडी में. एक्सीपिएंट्स हमें क्यों चाहिए. देखो अगर हम ड्रग दे देंगे तो हमारे वो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हो जाएंगे. जिन चीज़ों से जिन एक्सीपिएंट हमें उसके जो साइड इफेक्ट से बचाता है वो नहीं होगा, कुछ भी होगा क्या. अब देखिए कुछ पॉइंट है इसमें, आप देखिएगा. फॉर सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है, तो जो हमारा सेफ एंड कन्वीनियंट, आसानी से और सेफली डिलीवरी करता है एक्यूरेट डोज को टारगेट ऑर्गन तक. अब हमने ड्रग तो दे दिया. अब ड्रग जैसे हमने बोला था कि जैसे हमने बोला कि एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों पड़ी. अब हमने ड्रग दिया तो ड्रग को तो हमारा ड्रग पता ही नहीं है, वो हमारा बॉडी में घूम रहा है, आधा थोड़ा यहाँ यूज़ हो गया, वहाँ यूज़ हो गया, इधर उधर करके वो हमारा वो हो गया, टारगेट साइट तक एक्यूरेट डोज जितनी चाहिए थी वो नहीं पहुँचेगी. और वही हम एक्सपीरियंस के साथ देंगे तो वो कन्वीनियंटली डिलीवर होगा एक्यूरेट डोज टारगेट ऑर्गन तक, जहाँ हमें चाहनी है, जहाँ पहुँचानी है वह पहुँचेगी. टू मेक डोजेस फॉर्म आइडेंटिकल बाई देयर डिस्टिंक्ट शेप, कलर एंड आइडेंटिफाई मार्किंग. तो हमारा एक और इससे होता है कि हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है, जब हम एक्सपीरियंस कलरिंग से, शेप से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है. टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम
ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमारी कुछ ड्रग होते हैं वो ऑक्सीडेशन कर जाती हैं, जैसे विटामिन सी एंड फेरस सल्फेट जो हमारा होता है वो ऑक्सीडेशन कर जाता है। तो इसीलिए हमें एक्सिपिएंट्स में लाना पड़ता है ताकि वो प्रिजर्व रहें और ताकि वो ऑक्सीडेशन ना करें, उन्हें हमें बचा के रखना होता है। ठीक है। और हाइड्रोलिसिस, जैसे हमारे कुछ हाइड्रोलिसिस का एस्पिरिन हमारा हाइड्रोलिसिस कर जाती है, रिडक्शन जो कोटेड टैबलेट्स होती है वो रिडक्शन कर जाती हैं। तो इन सबको जो प्रिजर्व करके रखता है वो एक्सिपिएंट्स की हेल्प से हम इनको बचा के टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे हमारे एंट्रिक कोटेड टैबलेट होती है, जैसे कई टैबलेट होती हैं जिनको हमें गैस्ट्रिक जूसेस से बचाना होता है और वो हमारे जाके इंटेस्टाइन में जाके एक्शन शो करती हैं, वहाँ पे हमें उसका एक्शन शो करना होता है। तो इसलिए हमें जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है HCl उससे बचाना होता है। तो हमें एक ऐसी फिल्म कोटेड करते हैं, एंट्रिक कोटेड करते हैं उसमें, तो वो हमारी स्टमक से बचते हुए सीधी स्टमक में उसका कोई बचाते स्टमक से बचते हुए वो अपना इंटेस्टाइन में जाके एक्शन शो करती है। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस हो गया हमारा। टू मेक इट पैलेटेबल, टू मेक ड्रग इंसर्टेबल इन बॉडी कैविटीज, टू प्रोवाइड ड्रग एक्शन, वही हमारा यही सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे ड्रग एक्शन वगैरह देती है। अब हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म को हम किन किन बेसिस पे पढ़ते हैं। तो डोजेस फॉर्म देखिए, अगर हम बात करें तो हम फिजिकल स्टेट में डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करते हैं चार तरीके से, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। और डोजेस फॉर्म को हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम इसको 4 तरीके से करते हैं, फिजिकल स्टेट, यूजेस के अकॉर्डिंग, साइट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो पहला हम फिजिकल स्टेट में करेंगे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे तो हम ओरल, नेसल, पेरेंट्रल, रेक्टल। और हम इसको अगर साइट ऑफ एप्लीकेशन पे कहेंगे तो टूथ, आई, हेयर, नोज। और यूजेस पे तो एक्सटर्नल और इंटरनल। आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म देखिए, हम इसके हिसाब से भी देख लेते हैं कि हमारा फिजिकल फॉर्म में ये क्या वो होता है। तो हमारे ये सब रहे कि सॉलिड, चैलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स, ये सारी चीज़ें। सेमी सॉलिड्स में क्रीम्स, जेलीस, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ऑप्थेल्मिक्स। गैसेस में हमारा एरोजोल्स है, इनहेलेशंस है। लिक्विड्स में ये ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, नेशल ड्रॉप्स, ये सारे जो हमारे हैं ये हम बता रहे हैं आपको फिजिकल उसके हिसाब से, हमारे ये फिजिकल फॉर्म के हिसाब से। अब हमारा ये डोजेस फॉर्म का चार्ट भी आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई, हमने इसमें साइट ऑफ एप्लीकेशन, फिजिकल स्टेट, डोजेस फॉर्म, यूजेज, ये 4 जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। तो अब हम इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ओरल, पेरेंट्रल, सबलिंगुअल, इंट्रांस रेस्पिरेटरी, यूरेथ्रल, रेक्टल, वजाइनल, इंट्रा ऑकुलर, इंट्रानेसल, ये हमारा इस तरीके से ये यूज़ होता है। ठीक है ना। जैसे हमारा ओरल होगा तो पाउडर होगा, टैबलेट होगा, कैप्सूल्स होगा, सस्पेंशंस होगा, सॉल्यूशन होगा, इमल्सन होगा। ठीक है। अब पेरेंटल में ये हमारा होगा सस्पेंशन, इमल्सन। इसी तरीके से ये हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा डोजेस फॉर्म का चार्ट बनता है। ये हमारे कई डोजेस फॉर्म के फ़ोटोज़ हैं कि हमारे टैबलेट्स का है, ये इंसुलिन पेन का है, ये ट्रांसडर्मल पैच का है, सस्पेंशन का है, लिक्विड मिक्सचर का है, ये इस तरीके से हैं। अब हम बात करते हैं अब हम बात करी हमने कि डोजेस फॉर्म की। अब हम बात करेंगे डोजेस फॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है हमारा, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारे 2 तरीके के होते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में हम बात करेंगे, टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे, हम कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लॉजेंसेस के बारे में, पिल के बारे में, ड्राई पाउडर्स के बारे में, इनहेलर के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। और बल्क डोज में हम पढ़ेंगे पाउडर के बारे में, एक्सटर्नल पाउडर, इंटरनल पाउडर के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डोज, दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म, मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव फॉर ड्रग्स। तो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म है। पहली बात तो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म क्यों बोला, हम उसको गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल। जैसे कि अगर हम पाउडर को गिनने जाएंगे तो पाउडर को हम गिन सकेंगे, पाउडर को हम बिल्कुल, जैसे यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, यूनिट डोजेस फॉर्म 1 2 टैबलेट्स हमें 1 2 3 4 करके हम ऐसे गिन लेते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव फॉर ड्रग्स, ये हमारा बहुत प्राचीन और इफेक्टिव फॉर्म है ड्रग्स का। दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, हम जिसको हम मुंह में ओरली देते हैं ड्राई स्टेट में। नो हेल्डिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। अब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में
हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। अब हमारा लिक्विड जैसे डोजेस फॉर्म होता है, हम सिरप लेते हैं तो सिरप में डॉक्टर बोल देता है कि इसको 14 है, इसको हमें 10 ml लेना है, 5 ml लेना है, तो हमें इसको कभी वो 6 ml कभी 7 ml ऐसे निकल आता है। इसमें क्या होता है, बोल दिया कि एक टैबलेट लेनी है, एक टैबलेट ली, हमने खा ली, तो एक्यूरेट डोज जाती है, कोई हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब पाउडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम पहले इसमें देखेंगे इसके दूसरे पार्ट ऑफ पाउडर्स के बारे में। दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मीन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। तो देखिए ये पाउडर्स क्या होते हैं, हमारे पाउडर्स दो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट, जिसमें हम अगर दवाई मिला देते तो मेडिकामेंट पाउडर हो गया, नहीं मिलाते तो नॉन मेडिकामेंट पाउडर हो गया। मीन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, जो हम अंदरूनी और बाहर की बॉडी में यूज़ करते हैं। दे कैन बी अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, वो अमॉर्फस भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये यूजेस हैं वही इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल, टैबलेट्स, ट्राइचुरेट्स वगैरह, ठीक है। अब डस्टिंग और ट्रॉपिकल पाउडर मीन्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, ये हम बाहर डस्टिंग, हमारा जो पाउडर होता है वो हम बाहर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके सारे पार्टिकल्स साइज होता है वो हमारा स्मॉल होता है और ये हमारी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। और जो हमारा ये डस्टिंग पाउडर होता है, शुड बी पास थ्रू सीव नंबर 80/100, ये हमारे इस सीव से पास होके जाता है। इनहांस इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज इरिटेशन, तो हमारा क्या होता है ये इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। ये देखो हमारे पाउडर की ये सीव नंबर माने कि जो हमारा छन्नी होता है ना, जिससे छानते हैं, उसका नंबर लिखा हुआ है कि ये इस नंबर की छन्नी से पास हो जाता है और ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। इनहांस माने कि बढ़ाना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और मिनिमाइज इरिटेशन को कम करता है। तो भाई हमारा ये मेडिकल एंड सर्जिकल टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर फॉर सुपीरियर स्किन कंडीशन मस्ट बी फ्रॉम पैथोजेंस वगैरह, वही सब हमारा है कि स्किन कंडीशन अच्छा करेगा, पैथोजन वगैरह का। सर्जिकल फॉर बॉडी कैविटीज एंड बाउंड मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर यूज़, होना चाहिए, इसके साफ़ सुथरी होनी चाहिए पहले। अब प्रिपरेशन क्या होता है भाई, मिक्सिंग अ वैकल, तो वैकल हमारा बहुत ज़रूरी है। जब हम पाउडर बनाने जाएंगे तो हमें वैकल चाहिए होगा। स्टार्च और टाल्क और क्योलिन ये हमारा वैकल में आते हैं। और एंटी एडरेंट में मैग्नीशियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट विद एपीआई, और इनको विद एपीआई मिला के हम पाउडर बनाते हैं। पाउडर मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये देखो लार्ज सरफेस एरिया कवर करता है। मस्ट फ्लो ईजिली, बहुत आसानी से पूरे में घूमता है। पूरे में हम स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड यूनिफॉर्मली एक जैसा स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम एक टैबलेट को स्प्रेड करने जाएंगे तो वो एक जगह पे कुछ और हो जाएगी, एक जगह फूटेगी नहीं, पहली बात तो आसानी से। डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट एंड वॉट एट 160 डिग्री सेल्सियस एंड 2 आवर बिफोर द यूज़। तो यही सब है इसका। अब इंसफलेशन के बारे में बात करेंगे। इंसफलेशन होता है, दे आर फाइनली डिवाइडेड medicated powder meant for introduction into body cavities such as nose, ears, throat, sockets and vagina। ये हमारा होता है medicated powder होता है जो हमारे body cavities, nose, ear में, throat में यूज़ होने के काम आता है। अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर, इसका देखिए ये जैसे डस्टिंग पाउडर वगैरह क्या हम हाथ पाउडर डब्बे से निकालो और हाथ से लगा लेंगे। इसमें क्या होता है, इंसुलेटर लगता है, पफर विच स्प्रेस पफ इनटू डिजायर्ड क्वांटिटी, जितना भी आपको चाहिए वो आपके उसमें पहुंचाता है। इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, जहाँ इंस्ट्रूमेंट आ गया थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो होगी। तो इसमें डिफ़िकल्टी भी क्या होती है कि यूनिफॉर्म डोज नहीं जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म डोज नहीं जाती है। कभी कभी तो इसका जिससे निकलता है इंसुलेटर माने वही चोक हो जाता है, पाउडर जम जाता है उसमें। अगला देखते हैं स्नफ्स में। दे आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रल्स फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, ब्रोंकिडाइलेटर एंड डिकंजेक्शन एक्शन। ये क्या होता है स्नफ्स, अभी देखिए ये जो हमारे जैसे किसी को लंग्स वगैरह में, ये हमारे नॉस्ट्रल्स, नाक वाक बंद हो जाती है, बिक्स जैसे लोग नहीं बिक्स सूंघते रहते हैं, ये उसी तरीके का हमारे ये रिलैक्स करता है हमारी, तो वो हमें आराम से हमारी नाक वगैरह ये गले वले खुलने में काम करता है। अब डेंट्रीफायर्स की बात करते हैं। दे आर बल्क सॉलिड पाउडर और ग्रेन्यूल्स जनरली कंटेनिंग सोप और डिटर्जेंट एंड अ माइल्ड एब्रेसिव यूज्ड एक्सटर्नली विथ और विदाउट ब्रश इन द बक्कल। ये क्या होता है, डेंट्रीफायर्स माने कि जो भी हमारा ये दांत वगैरह के ये साफ ऑफ करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रश के साथ और ब्रश के बिना यूज़ कर सकते हैं। जनरली कंटेनिंग सोप होता है इसमें, ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। रिड्यूस, ये देखिए अब हमारा क्या, इसको रगड़ते हैं हम इसको ब्रश के द्वारा और बिना ब्रश के, और ये हमारा क्या करता है, ये हमारे इसके बड़े फ़ायदे हैं। डेंट्रीफायर रिड्यूस प्लेग फॉर्मेशन, प्लेग होने से बचाता है। स्ट्रेंथ, दांतों को थोड़ी हमें ताकत देता है, ठीक है। रिमूव स्टेन्स, जो हमारे दाग धब्बे नहीं होते दांतों में काले काले हो जाते हैं, इनको बचाता है। एंड फूड डेब्रीज, मॉइस्चर, ड्राई माउथ, सूखे माउथ को वो हमारे डेंट्रीफाइज करते हैं, तो हमारे ड्राई माउथ बचाता है, मॉइस्चर करके रखता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी
और एंड प्रिवेंट ये हेलिटोसिस माने कि जो बदबू आती है ना मुंह से, उसको हमें बचा के रखता है। ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अगला हमारा पॉइंट है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द पाउडर ड्रग और ड्रग्स आर मिक्सड विद। तो ग्रेन्यूल्स क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है, मेडिकामेंट होता है जिसमें हमें पाउडर, हमारे एक पाउडर ड्रग होता है और कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें मिक्स करते हैं, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट मिला के ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ग्रेन्यूल्स एजेंट इज एडेड टू मॉइस्चर पाउडर एंड मिक्सड थ्रोली द वेट मास एंड पास्ड थ्रू सीव एंड ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। ये सब वही थियोरिटिकल पार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप यूज़ कर सकते हैं। दे आर सप्लाइड इन ग्लास कंटेनर। ये सारी चीज़ें तो आपको खुद से पढ़नी होगी। दे आर सप्लाइड इन ग्लास कंटेनर में हम इसको सप्लाई करते हैं। पेशेंट एंड आस्क फॉर एट सफिशिएंट, इसी तरीके से चीज़ें हैं इसमें। अब इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होता है? जैसे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, जैसे साथ में हमने आपको एग्जांपल दिए हैं इनो वगैरह का, तो फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। इट कंटेन मेडिकामेंट विथ सिट्रिक एसिड मिक्सड विथ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है? जैसे हमारा इनो होता है ना, जो CO2 इवॉल्व करता है, ठीक है। जो हमारा इफरवेशन पर जो हमारे पाउडर होते हैं वो CO2 इवॉल्व करते हैं, और जो CO2 होता है वो हमारी ओडोर होता है डीमार्क्स करते हैं, काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा यही है। देखिए, सुक्रोज में भी एडेड एज स्वीटनिंग है। जैसे हम इसके साथ में मेडिकामेंट विथ सिट्रिक एसिड, इन सबको मिला के स्वीटनिंग एजेंट भी डालते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द डिजायर्ड क्वांटिटीज, पहले देखिए इसमें क्या होता है कि हर चीज़ की अलग अलग है। एंट्रीफाइड्स को हम ब्रश के साथ रगड़ते हैं, डस्टिंग पाउडर को हम अपनी बॉडी में सीधा सीधा लगा लेते हैं। और इसी तरीके से एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में क्या है? ग्रेन्यूल्स में हम उसको कंटेनर में देते हैं, सबके अलग अलग हैं। इसी तरीके से इनो में क्या है? इफरवेसेंट में क्या है कि इफरवेसेंट को पहले हम पानी में डालते हैं, फिर डिजोल्व करते हैं, दस रिएक्ट टुगेदर प्रोड्यूसिंग इफरवेसेंस। जब हम देखिए इसमें साफ साफ लिखा है द एसिड एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स टुगेदर प्रोड्यूस इफरवेसेंस। जब वो दोनों साथ में मिलते हैं और इफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, द कार्बोनेट वाटर प्रोड्यूसेस फ्रॉम द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर्व टू मार्क्स द बिटर टेस्ट एंड सैलाइन टेस्ट ऑफ ड्रग। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो CO2 होती है वो मार्क्स करती है बिटर टेस्ट को, सैलाइन टेस्ट ऑफ ड्रग को, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? देखिए, हमने इस तरीके से, और इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके यूज़ कर सकते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, हेल्प इन मेडिकामेंट, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, टैबलेट्स की। टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। टैबलेट्स हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। और टैबलेट हमारा, हम कहें तो मोस्ट कन्वेंशनल और मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ डोजेस फॉर्म होता है। बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और बहुत अच्छा डोजेस फॉर्म है। दे आर सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग अ सिंगल डोज ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ और विदाउट एक्सपीरियंट। देखो, टैबलेट क्या होता है? विथ और विदाउट एक्सपीरियंट मतलब कि कई ऐसा होता है कि मेडिकामेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट माने कि API, जो कि वहाँ पे जाके एक्शन शो करने वाली है। तो जिस टैबलेट में मेडिकामेंट है वो विद मेडिकामेंट, और जिस टैबलेट में मेडिकामेंट नहीं है वो विदाउट मेडिकामेंट। दे आर प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेसिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम्स ऑफ पार्टिकल। देखिए, टैबलेट्स क्या होता है? टैबलेट पंचिंग मशीन, टैबलेट प्रेसिंग, ये सब क्या है? टैबलेट्स को हमने ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, पाउडर को ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में करा, फिर उसको हमने टैबलेट पंचिंग मशीन से रखा, टैबलेट बन के निकल के आ गई। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि हम इनको इंटरनेट करते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, और हम इनको शोलेंट मुंह में रख सकते हैं, चबा सकते हैं। डिजोल्व एंड डिस्पर्स्ड इन द वाटर, ठीक है। हम इसको वाटर में भी कई हमारी टैबलेट्स आती हैं, जैसे कि हमारी जो उनको पानी में घोल के पीते हैं। टैबलेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो 3 तरीके से बनती हैं। पहला मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन, स्लगिंग जिसको बोलते हैं, बेड ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इसमें हमारे ये तीनों का क्या होता है, इसमें डिफरेंस, ग्रेनुलेशन, ड्राई और बेड, और ये इनमें डिफरेंस क्या है? जिसमें हम जो हमारा डाइल्यूट होता है, जिसका अगर हम ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो ड्राई ग्रेनुलेशन, अगर वेट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वेट ग्रेनुलेशन, और डायरेक्ट कंप्रेशन कर दिए जिसमें, तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स फॉर ओरल यूज एज कंप्रेस्ड। देखो, कई सारी टैबलेट्स के एग्जांपल दिए गए हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट, एंट्रिक कोटेड टैबलेट, जैसे मैंने आपको आगे बताया, जिसको हमें गैस्ट्रिक जूसेस से बचाना होता है। शुगर कोटेड टैबलेट, जिसका डीमार्क्स करना चाहिए, टेस्ट हमें बहुत गंदा होता है तो उसको शुगर की कोटिंग देनी पड़ती है,
ठीक है। बक्कल टैबलेट जो हमें मुंह में उसमें रखनी हो, सबलिंगुअल हमें जीभ के नीचे रखनी होती है, च्यूवेबल टैबलेट जो हमको चबानी होती है। इस तरीके से ये हमारा टैबलेट है, ठीक है। अब देखते हैं कैप्सूल आया अब हमारा। कैप्सूल आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग इज इनक्लोज्ड विद इन हार्ड और सॉफ्ट soluble कंटेनर और शेल यूजली मेड अप ऑफ जेलेटिन। ये कैप्सूल क्या होता है, जो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो इनक्लेज होता है हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल कंटेनर जो जिलेटिन का बना हुआ था। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो हमारा जो कैप्सूल का जो हमारा अंदर जो होता है वो उधर होता है एपीआई, और जो ऊपर से होता है उसमें हमारा वो होता है जिलेटिन का बना हुआ। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन सॉलिड मेडिकामेंट। देखो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन होता है उसमें सॉलिड मेडिकामेंट, एंड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेन लिक्विड और सेमी सॉलिड मेडिकामेंट। जो हमारा जो कैप्सूल होगा जो हार्ड जिलेटिन का बना होगा उसके अंदर सॉलिड मेडिकामेंट भरा जाता है, और जो सॉफ्ट जिलेटिन का बना होगा उसके अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड भरा जाता है। और इसका भी वही है कि हम इसको मुंह में लेते हैं कई बार, कई एक ही ओकेजनली कैप्सूल वेट में एडमिनिस्ट्रेट फॉर एक्टिमल। कभी कभी जो हमारा कुछ ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जिनको हम ऑप्थेलमिक यूज़ करते हैं, रेक्टल यूज़ करते हैं, वजाइनल में यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम कैप्सूल को ओरली ही लेते हैं। अब आता है हमारा पिल्स। पिल्स भी कुछ नहीं होता है, पिल्स आर स्मॉल राउंडेड। जैसे देखिए पिल्स में क्या, टैबलेट्स में क्या, टैबलेट कई साइजेस के हो सकते हैं। पिल्स का क्या होगा, पिल्स एक डेफिनेट शेप का होगा। दे आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट एंड आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली। ये क्या होता है, जिसमें मेडिकामेंट होता है और एक सेम शेप का होगा, विद द सेम शेप का होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी पिल लेंगे, पिल का सेम साइज बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।